क्या है, राष्ट्रपति। नहीं देखिए बाबू, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नहीं, जैसे 52 में क्या है कि राष्ट्रपति पद होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नहीं, 53 में क्या बताता है, इनके कार्य शक्तियाँ। नहीं, अब 53 में बताता है। 54 में क्या होता बताता है, निर्वाचन। नहीं, अब 55 होता है निर्वाचन की रीति। नहीं, 56 में क्या बताता है, 56 में क्या बताता है, देखिए तो पदावधि क्या बताता है, पदावधि। 57 में क्या बताता है, 57 में क्या बताएगा, मतलब पुनर्निर्वाचन। क्या बताएगा, पुनर्निर्वाचन। और 58 में क्या बताएगा, राष्ट्रपति की योग्यता। नहीं, 59 जो है 58 के बाद 59 में शर्त है। क्या है, शर्त है। और 60 में क्या है, शपथ है। 60 में क्या है, शपथ है। और 61 में क्या है, महाभियोग। नहीं, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति के लिए, समझ ना, इसको तो आपको मस्ट याद रखना है। नहीं, 52 में क्या है, पद है। 53 नहीं, कार्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति क्या क्या शक्ति मिली हुई है। नहीं, 53 उसके बाद 54 आ गया। तो 54 में क्या है, निर्वाचन। 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति है। तो 56 में क्या है, इनका पदावधि है। तो 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन है। तो 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता है। तो 59 क्या है, शर्त है। राष्ट्रपति की शर्त क्या है, नहीं, 60 क्या है, तो शपथ है। और 61 क्या है, महाभियोग है। तो एकदम इसको दिमाग में आप लोगों को रखे रहना है। चलिए अब हम देखते हैं बाबू, क्या इसके बारे में बता भी चुके हैं आप लोग को, ठीक ना। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 53, तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, तो कैसे कैसे शक्तियां प्राप्त है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, तो हम आते हैं क्या कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, अनुच्छेद 53। नहीं, पहले भी पढ़े हम लोग कि अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्य एवं शक्तियां हैं। नहीं, तो कौन से कार्य, क्या कार्य करेंगे राष्ट्रपति, नहीं, कैसी शक्तियां इनको प्राप्त है, समझ ना बात। चलिए तो हम आते हैं, देखते हैं वो क्या कि अब ये शक्तियां और अधिकार कैसे प्राप्त, इनको देखो तो कार्यपालिका शक्तियां। नहीं, फिर क्या है, विधायक मतलब शक्तियां, समझ ना बात। वित्तीय शक्तियां, पैसा रुपए में। नहीं, न्यायिक शक्तियां, मतलब न्याय में क्या योगदान है, क्या कर सकते हैं, पता ना। चलिए, सैन्य शक्तियां, तो जानते हो कि सैन्य का वो सर्वोच्च कमांडर ये होते हैं। नहीं, अब वो कूटनीति शक्तियां, विदेश में इनकी कैसी स्थिति है, भारतीय राष्ट्रपति विदेश में क्या स्थिति है। नहीं, आपातकाल शक्तियां, जो आपातकालीन हो जाते हैं उसमें क्या क्या शक्ति इनको मिली हुई है, क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। अध्यादेश, कैसा अध्यादेश जारी कर सकते हैं, समझ ना बात। चलिए अब देखिए क्या है कि देखते हैं कार्यपालिकीय शक्तियां, कैसे शक्तियां, वो कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है उसके बारे में। देखिए, शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिय परिषद की सहायता से करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति कभी भी अपने शक्ति का प्रयोग अकेले खुद से नहीं करते हैं। कैसे करते हैं वो, मतलब प्रधानमंत्री के और जो उनके मंत्रिमंडल है, मतलब उनके सहायता से ही करते हैं। और ये किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 74 में। ध्यान रखना सब ना कि अनुच्छेद 74 में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग पता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सहायता से करेंगे। कोई दिक्कत, 74 में क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सहायता से करेंगे ना। देखिए ये हो गया। अब ये भारत के मतलब भारत के शासन संबंधित कार्य। नहीं, भारत के शासन मतलब जो शासन प्रणाली है हमारी, उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या कार्य है, कैसे उसमें मतलब अपना योगदान देते हैं ये, ठीक ना। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 77 में। किसमें वर्णन है, 77 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, जहाँ अनुच्छेद लिखा गया है एकदम इसको दिमाग को बिठा लेना सब ना। चलिए अब देखिए क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा इसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 ना। अब आता है क्या कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नहीं, और अंत जो मंत्री है मतलब मंत्रिमंडल में बतना, और अन्य जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उसका भी क्या होता है कि राष्ट्रपति कैसे वो नियुक्ति करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सहायता से करते हैं, बतना परामर्श पर करते हैं। तो ये किसमें है, वो अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बतना प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 75। अभी अनुच्छेद पूछ रहा है इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग ना, कोई दिक्कत है ना। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति बाबू चाहे इसके बहुत मतलब परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 75 के तहत करते हैं ना। मतलब 75 में क्या है कि मंत्रियों की नियुक्तियां मतलब राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सहायता से, समझना बात। चलिए अब देखिए महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा लोग, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव लोकसभा का होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्ति होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। चलिए हाँ, अब ये महान्यायवादी महानियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त
एवं अन्य चुनाव आयुक्त राज्यपाल, इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत क्या है, प्रधानमंत्री से मतलब उनका परामर्श लेना जरूरी है। समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। महानियंत्रक परीक्षक मतलब चाहे महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कौन नियुक्ति करता है? वो तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? वो तो राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य जितने चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत? समझ बात आप लोग? चलिए, ये इनका क्या है बाबू? ये क्या है इनका? कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। नहीं, कार्यपालिका के रूप में ये क्या काम करेंगे? अब देखिए, विधायी शक्तियां, जो विधायक विधायक चुने जाते हैं लोग, विधि मतलब इसमें क्या क्या है इनका? देखो तो दोनों सदनों का बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं ना। लेकिन बाबू इसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। समझना बात। देखिए, सत्रवसान एवं लोकसभा की विघटन पतना ये कौन करते हैं बाबू? राष्ट्रपति करते हैं। अगर लोकसभा का विघटन करना होगा तो कौन विघटित कर देंगे? और जब लोकसभा विघटित हो जाएगा वो तो प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। समझना बात। फिर चुनाव, समझना बात। तो इसका कौन करते हैं बाबू? तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ना। संसद के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, अगर क्या होता है कि संसद में क्या होता है कि दोनों सभाओं में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बाबू बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन बाबू इसको संबोधित मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझना बात। 108 एक बार फिर आप लोग पहले भी पढ़ाए थे ना। चलिए, ये हो गया। अब तो प्रत्येक चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव हो जाता है तो नया मंत्रिमंडल की गठन होती है नहीं, और उसको प्रथम बार कोई संबोधित करता है तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। समझना बात। अब तो बाबू क्या कराया क्या? तो 108 हो गया ना। देखो तो प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 87 के तहत। नहीं पता ना, मतलब जब नया चुनाव हो जाता है, नया मंत्रिमंडल बन जाती है तो उसको प्रथम बार कोई संबोधित करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। 87 अनुच्छेद के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? 87 अनुच्छेद के तहत करते हैं ना। देखिए, अब ये वो कर है क्या कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा कौन कौन बाबू? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। नहीं, अगर इससे क्या होता है कि अनुच्छेद 80 के तहत, किसके तहत बाबू? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। कितने बाबू? 12 सदस्यों का मनोनयन। नहीं, और लोकसभा में बाबू जो तो दो मतलब अनुच्छेद 331 के तहत, किसके तहत बाबू? अनुच्छेद 331 तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन। किसका बाबू? 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन ना करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो पूछता है क्या कि टोटल मिलाकर कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति बाबू? तो 14 सदस्य करते हैं। 12 गो राज्यसभा में और 2 गो लोकसभा में। नहीं, लोकसभा में क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। और बाबू राज्यसभा में क्या होते हैं? 12 गो। जैसे साहित्य से आते हैं लोग, जिसे देखिएगा बहुत लोग कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो क्या होता है? सांसद बन जाते हैं। नहीं, जैसे हेमा मालिनी है, सचिन तेंदुलकर हैं, तो ये लोग कहीं से और आए हैं, ये राज्यसभा से हैं। और किससे आए हैं? पिछले दरवाजे से। तो क्या बोला जाता है? पिछले दरवाजे से आए हैं। मतलब बेचुनाव, एक कोई कहीं चुनाव में ये लोग खड़ा नहीं थे। पता ना, इनको मनोनीत कर दिए कौन बाबू? राष्ट्रपति। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है क्या कि साहित्य में आप उत्कृष्ट काम करते हो, विज्ञान में करते हो, कला में करते हो तो आप भी सदन के सदस्य हो सकते हो। नहीं, सही ना बात। तो कौन सा सदन बाबू? तो राज्यसभा में। कौन सा सदन? दो सदनीय व्यवस्था है ना भारत की, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? पता ना, लोकसभा क्या होता है? वो विशेषज्ञों का, राज्यसभा क्या होता है? विशेषज्ञों का सदन होता है। और लोकसभा क्या है? वो जनता का सदन है। क्या है? यहाँ से लोग वो जनता प्रतिनिधि अपना भेजती है वहाँ से, है ना बात। ध्यान रखिए आप लोग ना। देखिए, अब हम आते हैं चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद के सदस्यों की निर्भरता को प्रश्न पर निर्णय। नहीं, जैसे क्या होता है कि सदस्य के बाबू क्या है कि अब क्या हुआ है कि वो बाबू चुने जाने योग्य नहीं है। पता ना, कुछ नियम है ना, आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, कुछ नियम है। अगर बाबू क्या है कि उस पर प्रश्न चिन्ह हो गया है, पता ना, तो चुनाव आयोग क्या करेगा बाबू कि परामर्श देगा, राष्ट्रपति को बताएगा कि देखिए ये आदमी फलना व्यक्ति जो है पता ना ये योग्य नहीं है, पता ना। तो अब उस पर निर्णय कौन देंगे? राष्ट्रपति महोदय निर्णय देंगे। समझना बात। चलिए देखिए, और किस अनुच्छेद के बाबू तहत? 103 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत बाबू? 103 के तहत। अगर कोई लगता है कि आयोग हो गया है, चुनाव आयोग जो है उसको मतलब किसी भी व्यक्ति को आयोग ठहरा दिया है, कोई सांसद है पता ना, तो अब बाबू उस पर कौन निर्णय देंगे? राष्ट्रपति निर्णय देंगे। पता ना, किसके तहत बाबू? 103 के तहत। पता ना। देखिए, अब हो संसद द्वारा पारित अधिनियम
संसद द्वारा पारित अधिनियम इसके अनुमति के बिना लागू नहीं होते हैं। याद रखिएगा कि तब तक कोई भी चीज़ वो कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता। संसद में जब कोई नियम पास हुई है पता ना, वो तब तक वो नियम लागू नहीं हो सकती, तब तक वो कानून नहीं बन सकती जब तक राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं कर देते। हस्ताक्षर कर देंगे तो क्या होगा, नियम बन गया, कानून बन गया। समझ ना बात, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अब करेगा कि कुछ विधेयक राष्ट्रपति के बिना पारित ही नहीं होते, नहीं जैसे क्या है, राज्यों का निर्माण संबंधित, नहीं ये क्या है अनुच्छेद 3 में, नहीं राज्यों का निर्माण संबंधी जो कार्य है, अगर जब तक वो क्या होगा राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगा तब तक वो ये राज्य दूसरा बन नहीं सकते, दूसरा राज्य बन नहीं सकते ना। अब देखिए धन विधेयक, बिना इनके हस्ताक्षर के वो धन विधेयक भी पारित नहीं होता। धन विधेयक है कौन, 117 अनुच्छेद क्या है, तो धन विधेयक है। कौन है 117 क्या है, धन विधेयक है। नहीं अब देखिए अब बताइए भारत का संचित निधि का खर्च, नहीं भारत का जो संचित निधि है इस पर खर्च अगर इसका है वो इस मतलब इसमें जो जमा पूंजी है इसका खर्च करना है तो आपको वो राष्ट्रपति से इसका अनुमोदन लेना होगा, ठीक ना। किसके तहत बाबू, अनुच्छेद 117 के 3 के तहत। किसके तहत बाबू, अनुच्छेद 117 के 3 के तहत। मतलब ये जितने चीज़ें बिना इनके बाबू क्या होते हैं, ये सब पारित नहीं होते हैं। और यहाँ से खर्च करना है तो आप दिए कि हम भाई संचित निधि खर्च करना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी है। वो नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। समझ ना बात। चलिए देखिए अब एक बात समझिए, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, नहीं चलिए नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट आदि राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसके नाम से प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के नाम से करता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसके नाम से प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के नाम से करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। अब आइए वित्तीय शक्तियाँ क्या है, पैसा के रूप में इनकी शक्तियाँ क्या है। वित्त मीन्स क्या होता है, पैसा होता है। इसके रूप में इनकी शक्तियाँ क्या है, तो देखिए धन विधेयक, अभी हम लोग देखे ना अब कि धन विधेयक 117, धन विधेयक 117 धन विधेयक क्या होता है। इसे देखो बाबू, जितने पैसा रुपये जो ये बजट बनते हैं ना हमारे पैसा रुपये के, जितने मतलब होता है कि हमारे देश को बाबू एक साल के लिए मतलब कितने राशि की आवश्यकता है, इस राशि पर निर्णय कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। और जब तक राष्ट्रपति वो नहीं बोलेंगे तब तक वो क्या होगा, वो बजट बन के नहीं आएगा। समझ ना बात, यही होता है धन विधेयक। किसी कार्य करने के लिए पैसा का विधेयक, कौन सा विधेयक, पैसा का विधेयक। नहीं जैसे तुमको काम करना है ना, तुमको घर बनवाना है तो चाहिए ना पैसा, नहीं तो क्या होगा कि इसका अनुमोदन कौन करेंगे, मतलब एक बात बता रहे तो तुम्हारे पिताजी करेंगे ना वहाँ से कि नहीं ठीक है जाओ घर बनवाओ ना, है कि नहीं बात। तो राष्ट्रपति क्या है बाबू, भारत के बाबू सबसे सर्वोच्च पोस्ट है ना। भारत राजा कौन है, प्रधानमंत्री थोड़े है, राष्ट्रपति है। नहीं तो इनकी अनुमति लेना जरूरी है ना जी। घर के मालिक की अनुमति लोगे ना भाई, कोई भी काम करने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो कहाँ से अपने सकते हो, पापा का अनुमति लेना। मतलब ये राजा है यहाँ का, क्या है बाबू, राजा है। समझ ना बात। अब समझ धन विधेयक क्या होता है। चलिए अब देखिए बाबू हम आते हैं कि वित्तीय शक्तियाँ, नहीं अभी हम लोग बताए थे क्या कि धन विधेयक। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी भी विधेयक हैं जो बिना राष्ट्रपति के पारित नहीं होता है, जिनमें धन विधेयक भी एक है जो अनुच्छेद 117 है। धन विधेयक कौन है, अनुच्छेद 117 है। देखिए धन विधेयक के पूर्व सहमति से पारित नहीं, और धन विधेयक जब पारित करना तो पारित उस समय ले जाओगे नहीं, पहले सहमति लेना होगा किससे बाबू, राष्ट्रपति महोदय से, और तब आप पारित कर सकते हो ना। अनुच्छेद 117 अगर इनका सहमति हुआ तो, और नहीं हुआ तो पेंडिंग। समझ ना बात। चलिए अब आता है बजट, नहीं बजट विधान है ना, बजट विधान है ना। देखिए तो बजट राष्ट्रपति के करके प्रस्तुत होता है, नहीं मतलब राष्ट्रपति के वो क्या होता है कि पास जाता है और राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देंगे, मतलब सहमति जता देंगे तो फिर क्या होगा, ये बजट बनकर तैयार हो जाएगा, पास हो जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 112 के तहत। समझ ना बात। अब देखिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व की बंटवारे, बहुत सारे ऐसी बाबू योजनाएं चलती है। अब बताओ खुद सोचो कि देश है, देश के अंदर राज्य हैं तो देश कहाँ काम करेगा, अपने राज्यों को ना काम करेगा, है ना बात। तो कुछ ऐसी भी योजनाएं होती हैं जहाँ वो केंद्र और राज्य दोनों की होती हैं। क्या होती हैं, दोनों को होती हैं। उससे कर की प्राप्ति होता है, राजस्व की प्राप्ति होता है। नहीं तो उस राजस्व की बंटवारे के लिए उसमें केंद्र और राज्य लड़े नहीं तो एक क्या होता है, वो हर एक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन किसके तहत होता है, तो 280 यार 280 अनुच्छेद कौन है, वित्त आयोग का गठन है ना। और ध्यान रखिएगा 117 अनुच्छेद कौन है, धन विधेयक है। 117 कौन है, धन विधेयक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि ये गठन हर एक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करते हैं, क्योंकि वो केंद्र और राज्य लड़े नहीं और इसका राजस्व का बंटवारा सही ढंग से हो जाए ना। तो किस अनुच्छेद के तहत बाबू, 280 के तहत ना। चलिए अब देखिए इसके सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती।
पता ना। अगर आपको किसी कोई एनजीओ चला रहे हैं या कोई चीज़ अनुदान की जरूरत है आपको, तो उस पर बाबू राष्ट्रपति की सिफारिश लेना बहुत जरूरी है। बिना सिफारिश को आप बाबू डायरेक्ट सदन में इसको उठा नहीं सकते ना। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 115 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 115, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखो न्यायिक शक्तियाँ क्या है, मतलब न्याय के रूप में इनको शक्तियाँ क्या मिली है, क्या क्या ये कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जितने न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं एक होते हैं और उच्चतम न्यायालय, इसमें जितने बाबू क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, पता ना, उनका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पहला इनका कार्य हो गया न्याय के रूप में, ठीक ना। दूसरा बात क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनसे मतलब सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं किसी भी, मतलब कोई न्याय, मतलब कोई विषय है, पता ना, कोई दिक्कत हुई है तो उस पर बाबू राष्ट्रपति क्या करेंगे कि वरिष्ठ न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा, वो सलाह ले लेंगे इस पर। लेकिन पता ना, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मन में करेंगे बात, पता ना, क्योंकि राष्ट्रपति के नीचे ही सब लोग हैं, राष्ट्रपति के नीचे ही सब लोग हैं, पता ना। तो पूछता है क्या कि किसी भी विधि पर नहीं, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से क्या, मतलब मुख्य न्यायाधीश से क्या करता है, वो सलाह ले लेता है। तो क्या ये वो इसको मतलब क्या कर सकता है, मान सकता है, मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं है। उनके बाबू क्या है, मन के ऊपर है। अगर वो सही लगा तो मान लेंगे, नहीं लगा तो कोई बाबू जरूरी नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उनको, समझ ना बात। चलिए अब देखो तो क्या है कि न्यायिक शक्तियों में पता ना, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश को कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे ना। देखो तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं नहीं, लेकिन मानने के लिए वो क्या है, वो बाध्य नहीं है, मानने के लिए वो बाध्य नहीं है ना। देखिए अनुच्छेद 72 के तहत सबसे बड़ी चीज है कि ये क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं ना। मतलब क्षमादान किस पर करेंगे? मृत्यु दंड अगर किसी को मिली हुई है तो क्षमादान कर सकते हैं ना। राज्यपाल भी क्षमादान करते हैं, लेकिन बाबू मृत्यु दंड पर राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, समझे ना बात। चलिए अभी सैन्य शक्ति के रूप में क्या है, अब तो वो अनुच्छेद 53 तो इनकी कार्य शक्ति है, जिनमें सैन्य शक्ति भी इनकी कार्य शक्ति है ना। ये तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और युद्ध समाप्ति की घोषणा कौन कर सकते हैं कि युद्ध समाप्ति होगी? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे तो सैनिक अपना लौट आएंगे ना, युद्ध समाप्त हो गया। बस में आप लोग। अब ये कूटनीतिक शक्तियाँ, विदेश में वो क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कूटनीतिक शक्तियाँ हैं क्या, कि विदेशों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, पता देश का विदेशों में अगर प्रतिनिधित्व करना है तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सो यहाँ बात। चलिए अब वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौता पतना बाबू कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसमें संसद से अनुमति लेना अनिवार्य है, संसद से अनुमति लेना अनिवार्य है, समझ ना बात। चलिए अब देखिए आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, जिससे आपातकालीन हो गया पतना, जिससे बाबू क्या हो गया? राष्ट्रीय आपात हो गया। नहीं, इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो एक बार लगा है। कितने बार लगा है? एक बार लगा है। नहीं, चलिए राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगा हुआ, हर एक राज्य में लग जाते हैं ना। तो राष्ट्रीय आपात किसके तहत बाबू? 352 के तहत है। नहीं, चलिए अब बताओ तो बाबू ये राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं ना। चलिए अब ये राष्ट्रपति शासन पतना मतलब देखते हो क्या होता है कि किसी भी दल का बहुमत नहीं आता है और सरकार न बनने योग्य रहती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दी जाती है ना। चलिए तो अब क्या होता है बाबू, ये राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? अनुच्छेद के तहत बाबू 356 के तहत। तो ये याद रखना होगा कि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, नहीं 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, सही ना बात। और वित्तीय आपात क्या होता है? वो अनुच्छेद 360 होता है, इसके तहत वित्तीय आपात। और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने बार वित्तीय आपात लागू हुआ है? तो एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपात बाबू एक बार लागू हुआ है ना, इंदिरा गांधी के रीजन में ना। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, पैसा की आपात, समझ ना बात। चलिए अब ये अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं कब? जब संसद की सत्र बाबू न चलने पर, लड़ाई झगड़ा कर लेता है अपना भाई, चलने नहीं दिया जा रहा है नहीं, तो इस पर बाबू क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं कि भाई सुचारू रूप से आप लोग चलने दीजिए। अगर इस बात को बाबू क्या है, यह दोनों सदन में से 6 सप्ताह पारित हो जाता है कि ना बाबू, पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो बाबू क्या होगा कि ये सत्र बाबू स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, समझ बात। अगर संसद सदन क्या होता है कि देखते हो लड़ाई करता है, लोग पक्ष विपक्ष लड़ाई करता है, संसद सदन बाबू क्या होता है मतलब चलने ही नहीं देता है सब ना। तो इस अवस्था में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत पतना अपनी बाबू अध्यादेश शक्तियाँ का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आप बोलते हैं कि भाई देखिए 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित हो जाना चाहिए, वरना ये सत्र को हम समाप्त कर देंगे, समझ ना बात, मतलब स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए देखिए अब आते हैं
कि पूछता है क्या है कि 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार चुनाव से रहे और एक बार वो जो सभा थी, सभा की सहमति से बने थे। प्रथम बार की सभा वो जो संविधान सभा थी उसके सभा के वो क्या हुए थे, सहमति से ये बने हुए थे, ठीक ना। और दूसरे बार चुनाव से बने हुए थे, ठीक ना। डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और एक बार राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक ना। चलिए, अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछता है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगर द्वितीय महिला राष्ट्रपति पूछता है तो कौन है, मुर्मू है। लेकिन पूछता है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो मुर्मू है। और क्रम से कौन है, ये 15वां है। क्रम से कौन है, ये 15वां है, नहीं। और ऐसे और क्या होंगी, सुन लीजिए। अब व्यक्तिगत रूप से कौन होंगी, तो 14वां होंगी। क्या है बाबू, क्योंकि 2 बार राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। तो एक कम करोगे ना, एक कम करोगे ना उसमें, समझ ना बात। तो इस तरह से बाबू क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, नहीं। और उसके बाद कुछ अनुच्छेद इसमें भी मिलेंगे, इसको आप लोग ध्यान से मतलब ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग, समझ रहे हैं बात। नहीं तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है ना कि 123 के तहत कौन सा आदेश बाबू क्या होता है, राष्ट्रपति जारी करता है, तो वो अध्यादेश जारी करता है। पूछता है क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, नहीं 123 के तहत। देख रहे ना क्वेश्चन, है ना बात, समझ ना बात। चलिए, मतलब वित्तीय विधेयक जो है बात, वित्त विधेयक ना, कौन सा अनुच्छेद है, तो 280। तो वित्त आयोग नहीं, वित्त आयोग, समझ ना बात। और हम देखते हैं उद्यान विधेयक, धान विधेयक कौन सा है, 117, अनुच्छेद 117। ये काफी इंपॉर्टेंट विधेयक है सब, समझ ना बात। इसका